जब जिस 50 साल के बंदे को आप बोलेंगे कि आपको एग्जाम में बैठना है, फोर्सिबली बैठना है, आपकी एलिजिबिलिटी को आप आपकी कैपेबिलिटीज को आप टेस्ट किया जाए, एक पर्सपेक्टिव ये चलेगा शायद इनकी बैकडोर एंट्री थी, शायद ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, शायद इनकी डिग्रियां फेक थी, बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, चूंकि जुड़े हैं, आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, टीचर्स की नफ्सियात पे पड़ा या पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में? आजकल क्या चल रहा है अंदर महकमे में, ग्राउंड पे क्या है, एक इनकी नफ्सियात कितनी मुतासिर हुई है इससे? नंबर एक। नंबर दो, आपका फ्यूचर क्या, एक्शन प्लान क्या होगा इसके लिए? आप क्या करेंगे और आपके क्या आगे मंसूबे हैं, क्या करेंगे इसके? जी सोहेल साहब, डेफिनेटली जो जहाँ तक आपने नफ्सियात की बात की, आपने कल ही एक न्यूज़ देखी होगी, यूपी में 2 टीचर्स की डेथ हुई और पंजाब में एक टीचर की। नफ्सियात पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके क्लासरूम पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब जिस 50 साल के बंदे को आप बोलेंगे कि आपको एग्जाम में बैठना है, फोर्सिबली बैठना है, आपकी एलिजिबिलिटी को आप आपकी कैपेबिलिटीज को आप टेस्ट किया जाएगा कि आप पढ़ाने के अहल हैं ना है, तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, डिस्टर्बेंस तो आ जाएगी, मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल टीचर डिलेमा में है, चाहे यहाँ की आप बात करेंगे, आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में इस वक्त एक खतरनाक माहौल है महकमे तालीम में, टीचर सड़कों पे है, बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, मीडिया में भी प्रोटेस्ट जारी हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे टीचर्स हैं। तो यहाँ पर भी हम ग्राउंड लेवल पर टीचर्स के साथ हमारी बात हो रही है, टीचर्स बड़े परेशान है, टीचर्स डिलेमा में, ना इस चीज को लेके कि नहीं जी आप एग्जाम में बैठना है, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, वो मसला नहीं है। मैं हम्म। पहले भी कह चुका हूँ, आज मैंने एक और डिबेट में भी ये कहा कि मसला सिर्फ ये है कि इसको हम अपने ऑनर और डिग्निटी के साथ जोड़ रहे हैं। तो क्वालिफाई तो हम कर पाएंगे, वो मसला है ही नहीं, मगर 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 25 साल के बाद, और वो टीचर वहां जो है जिसने आईएएस लोगों, आईएएस टीचर जिसने आईएएस को पढ़ाया, मतलब जो आईएएस बने हैं इस वक्त, उनको पढ़ाया है, केएस ऑफिसर्स है उनको पढ़ाया, डॉक्टर्स को पढ़ाया है, इंजीनियर्स को पढ़ाया है, बाकी जितने भी बाकी फील्ड में लोग काम करते हैं उनको पढ़ाया है। जब उनको पता चलेगा कि जिस बंदे ने मुझे पढ़ाया, कोई आईएएस अफसर होगा, कहीं केएस अफसर होगा, कुछ के स्टूडेंट को पता चलेगा, कहीं ना कहीं सोशल मामला खड़े हो जाएंगे, समाज में ये एक परेशानी बन जाएगी, टीचर्स को का बाहर निकलना महाल हो जाएगा। अब सोसाइटी ये नहीं मानेगी कि नहीं जी ये महकमे में सुधार करने के लिए कोई चीज की जा रही है। अब ये एक पर्सपेक्टिव ये चलेगा शायद इनकी बैकडोर एंट्री थी, शायद ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, शायद इनकी डिग्रियां फेक थी, बाकी बाकी चीजें। तो कुल मिला के माहौल डिस्टर्ब है, टीचर्स के जहनों पे इसका असर पड़ा है। तो हमारा फ्यूचर प्लान यही है, हम लीगल एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में हैं, पूरे देश के जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम रास्ते में हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है ये एक देश के बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। हम जो लीडर, यूनियन लीडर्स हैं टीचर्स के, उनके साथ हम रास्ते में हैं। हम जो एक्सपर्टाइज रखने वाले लोग हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमारी बात हुई, वकला से हमारी बात हुई। तो पहले हम सिर्फ इतना वेट करें कि 24 तारीख की मीटिंग में जो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो क्या तय करती है, उनका मौकफ सामने आएगा, फिर हमें ये पता चलेगा सरकार रिव्यू पिटिशन डालेगी नहीं डालेगी, उसमें भी हमें देखना है। तो ओवरऑल सिर्फ मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के असातिज़ा की बात नहीं है, इस वक्त पूरे मुल्क के टीचर जो है मुतहिद हैं। हम चाहेंगे कि किसी भी स्टेट में किसी भी टीचर पर ये टीईटी जो है इम्प्लीमेंट ना किया जाए। आपको महकमे में सुधार लाना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो जहां तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम लीगल फाइट करने के लिए अगर करनी पड़ेगी उसके लिए भी तैयार हैं, और बाकी रास्ते हमारे पास खुले हैं, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, नाइंसाफी होती है, या और कोई मामला आपके पास होता है, कानूनी दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से हम अपने बात को सरकार तक, आईवान बाला तक पहुंचा सकते हैं। तो आखिर पर आपके माध्यम से मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो नेशनल लेवल के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और साथ ही साथ जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, सीएम साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इस मामले में सोचें, इस मामले में रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, और जो ऑर्डर, जो जजमेंट आया है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि सुधार भी आए और जो टीचर्स हैं उनको ह्यूमिलेटेड जो फील ना हो, उन्हें ये ना लगे कि इस टेस्ट के नाम पर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है। जी सोहेल साहब। अच्छा, ऐसा बस आखिरी सवाल यह है मेरा रहेगा कि जो टीचर असातिज़ा किराम है, जो खुसूसन जम्मू कश्मीर के, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी
में क्या करना चाहिए उनको, ताकि बच्चों की तालीम भी मुतासर ना हो और आप लीगली भी फाइट कर पाए? जी, जी, बिल्कुल। आज आपने मेरा एक इंटरव्यू भी देखा होगा, उसमें भी हमने बिल्कुल ये कहा एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन, हमने टीचर्स को कहा, आप हम्म। काम रहिए, आप कूल रहिए, आप फ़ोकस कीजिए अपनी ड्यूटीज़ पर, क्योंकि जो सेशन इस वक़्त पीक पे है, एग्ज़ामिनेशन सामने आ रहे हैं, कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने अपने टीचर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए आज दिन में भी हमने एक स्टेटमेंट्स इश्यू किए हैं, जहाँ हम सरकार के साथ बिल्कुल इन टच हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कॉन्टैक्ट में हैं, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ इन कॉन्टैक्ट में हैं। वहीं आपके माध्यम से भी मेरी टीचर्स के से यही अपील रहेगी कि वो फोकस्ड रहें अपने जॉब पे, बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। बाकी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम कमिटेड हैं, मोहम्मद शफी राथर चेयरमैन की क़यादत में। हम लीगल फाइट भी करेंगे, अगर मैदान में भी आना पड़ेगा, सड़कों पर भी आना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ना हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, ना हमें लीगल फाइट करनी पड़ेगी। हमें अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी साहब हैं, सीएम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमें निराश नहीं करेंगे। वो जिस तरह बाकी लोग, बाकी स्टेट्स के जो हेड्स हैं, जो वहाँ कामकाज चलाने वाले हैं, वो अपने टीचर्स का खड़े हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार टीचर्स के ऑनर और विकार के लिए काम करेगी, तो उसी में हम सब की भलाई है। उम्मीद यही करेंगे जो टीचर्स डिस्टर्ब्ड हैं, उनसे अपील यही रहेगी, आप फोकस्ड रहिए, अपने काम पर आप ध्यान दें। जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का काम हमें दिया गया है, हम कोशिश यही करेंगे कि उस पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। भट्ट साहब, नो की कलम के लिए एक अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, ये थे आज हमारे साथ कुछ असातिज़ा किराम, कुछ लीडर्स, एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम, जर्नलिस्ट, जिन्होंने एक इस अहम इशू पे बात की, एक अहम बात की। तो आप भी हमारे साथ बने रहे अभी तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, और इस प्रोग्राम के मुतालिक आप अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं, हमें बेहतर से बेहतरीन, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन कर पाएं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, नो की कलम को अपना दावन देते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।